फोर्थ पॉइंट ये रहा ना, फिफ्थ पॉइंट में ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। लिख लिया था ना आपने 1 2 पॉइंट तो सारा, ठीक। एंड यहाँ कल्चरल लिख लो, ज़्यादा अच्छा कल्चरल। काफ़ी है ना। देख लिया सर। चलो सेकेंड हैंड आउट निकालो, हैंड आउट सेकेंड वाला, ठीक है। मैंने कल बताया था डाइवर्सिटी का सारा बता दिया और आपने लिखा दिया, ठीक है। आई थिंक सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हर चीज़ से ज्योग्राफिकल हो, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, मैं कल भी बोला था ये सारे पॉइंट, ठीक है। आज डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे कि कैसे भेदभाव होती है हमारे डाइवर्सिटी के अंदर में और उसके अंदर में कैसे भेदभाव होती है, ठीक है। कल इस पॉइंट पे थोड़ा डिस्कशन किए थे, आज पूरा करेंगे, ठीक है। अब हैंडआउट में देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, समथिंग पीपल हु आर द डिफरेंट एंड अदर्स टू टीच्ड, है ना।
कभी कभी क्या होती है डाइवर्सिटी के अंदर, क्या होता है कभी कभी इंसान में, अब जैसे यहाँ सुनना छोड़ दो, हैंड आउट बस देखो और छोड़ दो आप, ठीक है। कभी कभी क्या होती है कि हम एक दूसरे से अलग कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, जैसे कभी कभी हम जैसे हम दो चार मिले आपस में देखें, कभी कभी कोई बात ऐसी होती है जो टीज कर देती है, जो पसंद नहीं आती है, तो हम होते हैं ना उसके कन्फ्लिक्ट हो जाती है हमारे बीचों में, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारा क्या होती है कि बात नहीं करना बंद कर देते हैं हम, है ना। तो वही चीज़ बता रहे, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह से हो सकती है। डाइवर्सिटी कितना माइंडसेट हमारा होता है कि हम चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, loved are not the including the certain diversity of the group and will try to explore how much experiences are related to the society in live। इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्सिटी इस सोसाइटी में भी पाया जाता है कि बहुत सारे जैसे एक गांव होते हैं, जैसे विलेजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी तो बहुत सारे पीपल लोग रहते हैं, तो उनमें भी हर इंसान के जीने का तरीका या फिर रहने का तरीका तो अलग हो सकते हैं ना, एक जैसा तो है नहीं। हम अभी देश की बातें कर रहे थे, रिलीजन की बातें कर रहे थे, पहला चैप्टर में हम डाइवर्सिटी किसके लिए बात की, स्टेट टू स्टेट बात किए। अब हम सेकंड में हम क्या एक स्टेट के स्पेसिफिक बातें करेंगे कि हम एक स्टेट के अंदर में एक विलेज जो होते हैं, विलेज में लोग सोसाइटी में लोग रहते कैसे हैं, उनमें भी तो अलग तो होते हैं ना, मानसिकता के लोग होते हैं, एक फैमिली अलग है दूसरी फैमिली अलग, वो भी तो एक डाइवर्सिटी का ही रीजन है। तो वो यही चीज पॉइंट बोल रहा है, ठीक है, कि आप जहाँ रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, जो कॉलेज में रहते हो, जो सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पे भी तो लोग की मानसिकता अलग है ना, उसको भी हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, अब डिफरेंसेस एंड प्रीजुडिस लिखा हुआ। प्रीजुडिस मतलब होता है कुछ चीज़ें हम जो पहले से मान लेना, कल मैंने बात बोला था। डिफरेंसेस मतलब अलग, अब कुछ चीज़ें होती है जो मान लेना, जैसे मान के चलो मैंने मान लिया कि आप नेगेटिव हो या आप गलत हो, ठीक है, तो फिर मेरे लिए वो गलत ही हो गया। स्टीरियोटाइप इसको बोलते हैं ना, माइंडसेट, कि जैसे मैंने सोच लिया, प्रीजुडिस, उसको प्रीजुडिस बोलते हैं। और डिफरेंसेस मतलब होता है कि डिफरेंस दोनों में अलग अलग हो सकती है चीज़ें, ठीक है। जैसे देखो उसमें क्या लिखा हुआ, देयर आर मेनी, उसमें आप पढ़ो, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। There are many things that create differences in people, such as the language, food, clothes and etc. अभी मैंने बोला कि डिफरेंसेस क्या क्या हो सकती है, हर इंसान के पहनावे, खाने में, बोलने में, आप अलग बोलोगे दूसरा कोई अलग बोलेगा, ये सारा क्या है, एक डाइवर्सिटी तो है। सोसाइटी में भी तो ऐसा ही होता है। आप विलेज लेवल पे भी चले जाओगे तो वहाँ पे भी तो हमारे बोलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, दोनों में तो डिफरेंस होता है ना। आपकी सोसाइटी के बगल में उनके पहनावे का तरीका, आपके पहनावा का तरीका, दोनों तो अलग हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सेम ड्रेस आप एक जैसा पहन के आओगे। ये क्या है, एक डाइवर्सिटी तो है कल्चर का हमारा, जो सोसाइटी में भी दिखती है, ठीक है। एक हम स्टेट में ले जा रहे थे कि भाई हमारा एक राजस्थानी स्टेट फोक डांस, हर एक चीज़ पहनने का अलग है पहनावा, और दूसरा एक बिहार ले लो, यूपी ले लो आप। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट के एक गाँव या एक शहर की बातें करेंगे कि आप जब आपस में भी रहते हो तो वहाँ का पहनावा, खान पीन, दोनों में सब कुछ में अलग होती है हमारी, ठीक है। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेस। ये सारे इन्फ्लुएंसेस किससे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से। ज्योग्राफी कैसे, ज्योग्राफी स्टेट टू स्टेट, कि अगर लद्दाख में अगर 4 डिग्री सेल्सियस अगर ठंड हो रही है तो वहाँ पर हम ऐसे पतले कपड़े तो पहन के रह नहीं सकते ना, वहाँ पर तो जैकेट लगाना ही पड़ेगा। अगर वही चीज़ हम नीचे चले और राजस्थान में आ जाओ अभी, तो यहाँ पर हम सिंगल कपड़े में भी तो रह सकते हैं। तो ज्योग्राफी का लोकेशन का चेंज हुआ ना दोनों में, तो दोनों में डाइवर्सिटी तो हुआ, अलग अलग हुआ। अब सेकंड क्या लिखा हुआ है कि हिस्ट्री में, हमारा हिस्ट्री भी तो इन्फ्लुएंस करता है, पुराने ज़माने से होती हुई चीज़ कुछ न कुछ आते आ रही है हमारा डाइवर्सिटी। कैसे मैंने लिखा था ना, मुगल्स हो गए, कैसे ब्रिटिश हो गए, ये कैसे कैसे ट्रेडिशन चेंज होते चला गया हमारा, ठीक है। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का ही तो कारण है हमारा, जो वो हिस्ट्री में हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे वो चीज़ आई थी हमारा, ठीक। यहाँ पर बस ये चीज़ समझना है कि हमें अलग, समानता से अलग कैसे दोनों के बीच में, हमारे सोसाइटी के बीच में डाइवर्सिटी कैसे है, ठीक है, कैसे हम रहना, कैसे फूडिंग करना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, स्केल ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड, है। आप रिलीजन मतलब समझते हो ना, रिलीजन मतलब समझते हो ना, हाँ है ना, धर्म है ना, जिसको क्या, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे धर्म जो पूरे, है ना, पूरा वर्ल्ड में पाया जाता है, जो 8 तरह के धर्म होते हैं, ठीक है, वो 8 धर्म कहाँ, इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और इंडिया उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट ये हुआ। और इसका मतलब आप भी समझोगे ना कि सही बात है, हमारा 140 करोड़ 145 करोड़ का देश है हमारा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक धर्म को या मानेगा, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख है, कोई जैनिज्म है, कोई बुद्धिज्म है, तो अलग अलग तरीके से आप अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक डाइवर्सिटी का ही तो कारण हुआ हमारा, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिया हैज मोर देन 1600 लैंग्वेजेज एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है, 1600 लैंग्वेज, मतलब कि अभी जो मैं बात क्या हूँ कि इंडिया में 140 करोड़ में ऐसा तो नहीं है कि सब एक जैसा भाषा बोलते होंगे, तो ऑफिशियली कितने लैंग्वेज बोले जाते हैं, 1600। क्या लिखा हुआ है, 1600 ऑफिशियली लैंग्वेज बोले जाते हैं पूरे इंडिया के अंदर में, ठीक है। और 100 से ज़्यादा उनके डांस फॉर्म है,
डांस फॉर्म मतलब कि हर स्टेट का अपना अपना कुछ डांस होता होगा, राजस्थान का कुछ अलग डांस होगा, फोक डांस होगा, हर स्टेट का अपना डांस होगा। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का ही कारण बना हमारा, है ना। समझ में आया आपको चीज़ें, कहीं दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलो अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। पहला हमको एक ही चीज़ समझना, देखो सेकंड पॉइंट में हमें ये समझना है पहला कि हमें सोसाइटी में कैसे जीना होता है, पहनावा से लेकर कैसे अलग चीज़ है, हर चीज़ अलग चीज़ जैसे वो डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। भेदभाव हम आगे पढ़ेंगे, बट डाइवर्सिटी मतलब एक ही चीज़ समझना आप कि हर चीज़ में जो अलगपन सोसाइटी से लेकर देश के बीच में, जैसे मान के चलो आप खाना जो खा रहे हो, दूसरा कोई खा रहा है, क्लॉथ, लैंग्वेज, है ना, जैसे फूडिंग, हर चीज़ में अलग, वो डाइवर्सिटी का रीजन बन जाता है, ठीक है। सेकंड था स्किल पॉइंट कि पूरे वर्ल्ड में 8 ऐसे रिलीजन धर्म है जो माने जाते हैं, इंडिया उन सबको फॉलो करता है। सेकंड पॉइंट था कि 16 से लैंग्वेज ऑफिशियली इंडिया में बोले जाते हैं और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है हमारा, ठीक है, ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड बिकॉज पीपुल फील सेफ, ठीक है, एंड सिक्योर विद पीपुल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक देम, है ना, कि मतलब उनके ऐसा सोचते भी हैं कि हमें मतलब इसकी तरह के सेलिब्रेट करना चाहिए, फील होना चाहिए। होता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें मुझे अच्छा फील दिखाता है, या अच्छा मतलब डांस करना या फिर कोई चीज़ करना हमारा, ठीक है। एक मतलब डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा, अलग ही तो हुआ ना, तो एक जैसा तो नहीं हुआ ना हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है, समटाइम्स व्हेन पीपल मीट दोज हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम मे फाउंड देम स्ट्रेंजर एंड अनफेमिलियर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी आप जैसे देखते हो, एग्जाम्पल मैं फॉरनर की ही बातें करूँ, कभी कभी उनको देखते हो ना अलग तरह से पहनावा करे, तो आप अलग से चौंक जाते हो कि इनके पहनावा कैसा है ना, वो भी तो अनफेमिलियर ही होता है। किसी स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है, अनजाने, किसी अनजाने से जब मिलते हो आप और उनकी पहनावा में आपके पहनावा में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है तो आप चौंक जाते हो ना, जैसे ये क्या पहन के आ गए या कैसा पहन लिया चीज़ें, तो ये भी तो डाइवर्सिटी का ही तो रीजन है हमारा, है ना। किसी चीज़ हम समझ अनफेमिलियर होते हैं उन चीज़ों से, है ना। अगर हमारा दोस्त हुआ या कोई हुआ तो उनसे पूछते हैं यार ये तूने क्या पहना, कहाँ से लिया, है ना। अगर नहीं होते तो फिर हम चौंक ही जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। कभी कभी आपने भी देखा होगा, कल भी नहीं पॉइंट बोला था कि जैसे आपके जैसा अगर कोई ड्रेस नहीं पहना या कुछ गलत तरह का ड्रेस पहना हुआ है तो आप लोग आपस में क्या करने, तो उसके बारे में कुछ बातें करने लगते हो, है ना, कि यार ये कैसा ड्रेस पहन के आ गया है, इस तरह का पहन के नहीं आना चाहिए था। कभी कभी हम उसके बारे में नेगेटिव भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अंदर इंसान के अंदर एक एटीट्यूड होता है कि हमें जब चीज़ें दूसरी की चीज़ें पसंद नहीं आती है या उनके ड्रेसेस पसंद नहीं आते तो हम उनके बारे में क्या करते हैं, बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्त सर्कल में तो सब में होते हैं, आप जानते ही होंगे इस विषय, है ना। चलो सेकंड पेज निकालो। मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज मतलब क्या होता है। डिफरेंसेस मतलब कि दोनों में, और प्रीजुडाइज मतलब जो मान लेना चीज़ हो, स्टीरियोटाइप मतलब मैंने सोच लिया कि अगर मैं नेगेटिव हूँ या आप गलत हो तो गलत होना, उसमें फिर कोई कुछ बोलते फिर नहीं माना, ठीक है। उसका एग्जांपल देखेंगे क्या क्या होता है इंडिया के अंदर में, ठीक है। देखो डिफरेंसेस में पहला पॉइंट क्या है, पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन। बिल्कुल सही बात है, इंसान कास्ट से भी अलग है, रिलीजन से भी अलग है और लैंग्वेज से भी अलग है। ये डिफरेंसेस है हमारा, कहीं दिक्कत। इसके एग्जांपल देखो क्या क्या है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ पीपल विद डिफरेंट रिलीजन हैविंग डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। सही बात है, आप अपना धर्म को एक ऐसा थोड़ी कि कोई एक तरीका से मानते हैं, धर्म तो हर एक इंसान है, रिलीजन है तो हर, जैसे मैं क्या बोला ऑफिशियली 8 रिलीजन है हमारे पास, तो हिंदू अपना तरह से धर्म मानेगा, मुस्लिम तो मुस्लिम अपना तरह से धर्म मनाएगा, सिख जैनिज्म जो बुद्धिज्म है वो अपना तरह से मनाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है डिफरेंसेस, मतलब कि मुझे किसी पे रोकथाम नहीं है, हम अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो करेंगे, ठीक है। यही डिफरेंसेस है हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रीजुडाइज क्या है, इट मीन्स टू जज अदर पीपल्स नेगेटिवली और सी देम इन इन्फीरियर। दिस मीन्स थिंकिंग दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इन द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो एक ही ट्रेडिशंस को या एक ही रिलीजन को एक ही तरह से फॉलो करना चाहते हैं, कि मैंने इसे मान लिया कि यही सच है। जैसे हिंदू धर्म या किसी भी एक धर्म के ले लो, जो सोचते हैं कि इससे बड़ा धर्म या इससे बड़ा चीज़ को हो ही नहीं सकता, है ना, उसको बोलते हैं प्रीजुडाइज, जो अपने आप में मान लेना, दूसरा कोई भी इन्फ्लुएंस कर दे आके उनको कि यार ये नहीं, ये गलत हो सकता है, तो वो मानने के तैयार नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं एक तरह से प्रीजुडाइज, जो अपने धर्म को एक तरफ से ऐसे मान लेना कि उनको और कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, उसी में देख लो आप, इट इज द डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स हु मे प्रीफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। उसे अब सही बात है ना, अगर मान के चलो आपके घर में, या मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी फैमिली बोले कि ऐसे गॉड को पूजा करो, ये करो, आप उनके बियॉन्ड जा रहे हो, मतलब उनसे अलग होकर काम कर रहे हो, तो डिसरिस्पेक्ट हो गया ना एक तरह से, आप कि आप अपने फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। घर में भी तो ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ आप जैसे फैमिली के बियॉन्ड चले जाते हो आप, कि मुझे नहीं ये काम करना है, फैमिली बोलते रहते काम करने के, बट आप काम नहीं करते हो, तो वो डिसरिस्पेक्टिव हुआ नहीं तरह से, जो फैमिली का कर रहे हो, पेरेंट्स का कर रहे हो, ठीक है। तो सही बात है, जब कल्चर भी में यही होता है, जब आप कल्चर को किसी
ऐसे तरीका से मान लो आप, जो आप दूसरा बोले आप वो नहीं समझ रहे हो, तो उसकी बातों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखो क्या नीचे लिखा हुआ। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, उदाहरण देके चीज़ों को समझने में क्या होता है ना, आप चीज़ें जल्दी क्लियरिटी समझ जाओगे क्या चीज़ें फॉलो की जाती है ना। क्या लिखा हुआ, इफ समवन थिंक दैट इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब क्लियर इस पॉइंट, मतलब अगर कोई सोच लिया कि इंग्लिश सबसे अच्छा लैंग्वेज है, भाषा है, उसकी नज़र में कोई भाषा है ही नहीं, ठीक है। ये एक नेगेटिव टोन हो गया ना, एक तरह से नेगेटिविटी हो गया कि आपके पास इतने सारे लैंग्वेजेज है जब आप एक ही लैंग्वेज को पकड़ के बैठे पड़े हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, या इंग्लिश बोलते तो हम क्या बोलते हैं यार कि तुम्हें हिंदी आती है तो हिंदी बोल लिया करो, या फिर हिंदी बात कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस मीन्स जजिंग द अदर लैंग्वेज नेगेटिवली, prejudices can be related to different things such as the people, religion, belief, the color of skins, regions they come from, accent they speak in, the clothes and they wear, etc. उनके हर चीज़ पे जज करते हैं, नहीं समझे आप। जैसे उनके क्लॉथ्स हो गए, उनके काला भेदभाव, गोरा भेदभाव, है ना, उनके हर चीज़ पे उनकी प्रॉब्लम होती है। जो कुछ चीज़ उनको जजिंग करते हैं, जैसे मान के चलो ये काला क्यों है, भेदभाव करना स्किन को लेकर के, क्लॉथ्स को लेकर के, जो पहने हैं कपड़ा, उन चीज़ हर चीज़ पे कमेंट करना और जज करना, वही एक प्रेजुडिस जो मान लेते हैं आदमी। निगेटिविटी एक तरह से मान लो आप, ठीक है। तो उसके माइंड में ये चीज़ हो जाती है कि मैंने ये सोच लिया तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का बस यही डिफरेंस है, ठीक है। प्रेजुडिस मतलब जो पहले से मानना नेगेटिविटी, सिंपल इसका मतलब होता है नेगेटिविटी, कि आप एक चीज़ को ऐसा फॉलो कर लो जो दूसरा किसी बात को नहीं मानना, ठीक है। डिफरेंसेस मतलब अलग अलग, कि सब अपने कास्ट भी अलग हो सकते हैं, रिलीजन भी अलग से होता है ना, सब कुछ अपने हिसाब से फॉलो करना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ स्टेरियोटाइप क्या होता है ना। एग्जाम्पल ऑफ जेंडर डिफरेंसेस, है ना। जेंडर डिफरेंसेस मतलब क्या होता है कि कैसे हम एक लड़का एक लड़की को कैसे हम ट्रीट करते हैं आगे पीछे, ठीक है। समझ रहे हो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना, आपको समझ में आ रही है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बॉयज कैन नॉट क्राई, है ना। ये क्या है, परसेप्शंस है। एक आप जानते हो ना, जैसे गांव घर में भी आप देखते होगे कि बचकल में मैंने भी बोला था कि आप एक लड़का एक लड़की से क्या एक्सपेक्ट करते हो। स्टेरियोटाइप माइंडसेट क्या होता है सोसाइटी में, कि लड़की है, लड़की रो सकती है, लड़का नहीं रो सकता है। क्यों रोया, है ना। कि एक प्रेजुडिस हमारे माइंड में आ चुका है कि क्यों रोया, अरे एक दो तुरंत में मम्मी पापा आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, क्यों छोटा भाई रोया, क्यों रोया, क्यों रोया, है ना। जबकि एक परसेप्शन ये बन जाती है कि लड़की है, रो रही है, चलो ठीक है देखते हैं, करते हैं, है ना। एक स्टेरियोटाइप माइंडसेट है हमारा, ठीक है, सोसाइटी का बन चुका है हमारा, है ना। आगे पढ़ते फिर समझेंगे इसका मतलब। दिस इज अ क्वालिटी दैट जनरली एसोसिएटेड विथ मेल्स, है ना। इट इज वन सच स्टेरियोटाइप एसोसिएटेड विथ मेल्स एंड फीमेल्स आर फिटेड इनटू इन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड देम, ठीक है। हमें नहीं सिखाती, ये सोसाइटी हमें सिखाती है। हम क्या बोले अभी कि डाइवर्सिटी हर चीज़ से होती है। आप अपने गांव में भी, विलेजेस में जैसे हो, आप देखते होगे कि हर एक फैमिली को ना एक बच्चे चाहिए, जो भी लड़का चाहिए, है ना। उन लड़कों को लेकर तो एकदम ये होते हैं कि अगर लड़की आ जाए तो फिर वो थोड़े मन में नेगेटिव माइंड में सेट कर लेते हैं, अरे यार लड़की फिर से हो गया। एक तरह से क्यों सोसाइटी के अराउंड बंधे पड़े हैं, सोसाइटी ने उनको ऐसा सिखाया है। वो खुद से ऐसा नहीं करते, उनको सोसाइटी उनको क्या दबाव देती है कि अरे यार ऐसा है, फिर से दिक्कत आ गया, ये हो गया, ठीक है। वो नेगेटिविटी स्टेरियोटाइप माइंडसेट जो होते हैं ना, जो सोसाइटी क्रिएट करके देती है, इसका मतलब वही बोल रहा है। इस मीनिंग का मतलब वही है कि एक सोसाइटी में परसेप्शन बन चुका है कि लड़का पैदा होना मतलब अच्छी बात होती है ना। लड़का रोए नहीं, बच्चा रोए नहीं, जो भी लड़का रोए नहीं, बट लड़की को नेगेटिवली उनको दिखाया गया है ना, एज ए कंपेयर ऑफ बॉयज को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, डिसेबल पर्सन्स। डिसेबल मतलब जो पाँव से थोड़ा इशू है, जिनको आंखों में इशू है ना, जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनके हाथ नहीं है, हाथ टूटे पड़े हैं, उनको डिसेबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। देखो दिस टर्म्स हैज बीन चेंज एंड नाउ द टर्म यूज इन चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, है ना। सर्टेन कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट दे आर देम आर इफ देयर लेग्स आर ओवी देन देयर माइंड्स आल्सो ओवी, मतलब उनके कुछ ऐसे अंग होते हैं जो उनके काम नहीं करते हैं, और दिमाग भी ऐसे कुछ ऐसे अंग होते हैं जो माइंड काम नहीं करते हैं, ठीक है। उसको डिसेबल पर्सन बोलते हैं, ठीक है। जिनको टर्म उसको चिल्ड्रंस आर स्पेशल नीड्स, उनको क्या होता है, उस बच्चे को स्पेशल नीड्स दी जाती है सोसाइटी के अंदर में, या बाहर भी कहीं पे हम देखते हैं ना। कभी हम डिसेबल पर्सन को कहीं मार्केट में भी देखे, या किसी को देखो, उनकी एक साइकिलिंग होती है चलने वाली, है ना। हम देखते भी उनको सारा साइड दे देते हैं, उनको की ज़रूरत है, उनको भीड़ से अलग रखना पड़ता है कि दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। अब नीचे पर रिलीजियस क्या होता है। अब ये तो हो गया हम सोसाइटी को लेकर करके, एक बॉयज गर्ल्स को लेकर के। अब हम रिलीजन पे बात करेंगे कि रिलीजन में कैसे स्टेरियोटाइप होते हैं, है ना। स्टेरियोटाइप मतलब समझ रहे हो ना आप। स्टेरियोटाइप मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ को कैसे एक एकांत मानना, मतलब मैं सोच लिया एक नेगेटिविटी, है ना, कि मैं सोच लिया कि मैं अगर ऐसा मान लिया हूँ तो ऐसा ही होगा, है ना। अब जिसको किसी दूसरे का बात नहीं सुनना, ठीक है।
मतलब किस चीज़ का मतलब? नहीं नहीं, हाँ इस दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, बट प्रेजुडिस क्या होता है कि वो थोड़ा नेगेटिव टोन चले जाता है, ठीक है। स्टेरियोटाइप में क्या होती है कि मैं रिलीजन की स्पेसिफिक बात होती है, बट कॉमनली दोनों सेम ही है अपना, ठीक है, पॉइंट है ना। देखो अब स्टेरियोटाइप रिलीजियस में क्या होती है, एक कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देन देयरफॉर डू नॉट सेंड इन द गर्ल टू द स्कूल। ये क्या होता है, डरते हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम फैमिली होते हैं जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने से डरते हैं, नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये रिलीजियस हो गया कि नहीं जानेंगे, मुझे खतरा है, डर है मुझे बच्चों को लेकर के, ठीक है। ये क्या मन में तो बैठा ना एक तरह से नेगेटिविटी है। सेकंड पॉइंट क्या है, हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शोन द पॉवर्टी अमंग द मुस्लिम इज आल्सो इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल्स और ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल्स आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब समझे आप कि स्टडीज हैव नाउ शोन द पॉवर्टी अमंग मुस्लिम इन द इंपॉर्टेंट रीजन। अच्छा, अगर हम पढ़ाएंगे ही नहीं, अगर बच्चे को हम एडुकेट करेंगे ही नहीं, तो बच्चे हमारे कहाँ कहीं कमाने जाएंगे। अगर मान के चलो हम पढ़ेंगे ही नहीं तो मुझे कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, पॉवर्टी होगा हमारे पास। पॉवर्टी मतलब क्या है, गरीब। पॉवर्टी मतलब गरीब का मतलब है ना कि हमें पैसा नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से। तो हमारे उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या एडुकेट होना पड़ेगा। एडुकेट होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट मतलब मुस्लिम को ऐसे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाने से डरते हैं, ठीक है, उनको भेजने से प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण मुस्लिमों और गरीबतापन जो पॉवर्टी होती है वो दिखी जाती है हमारे, ठीक है, ओवर द टाइम, है ना। ये एक जो इनको इससे भी क्या होती है, स्कूल ड्रॉप आउट भी तो होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, नहीं आते हैं, ठीक है। ये हमारे मुस्लिम में दिखी जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल इन द स्टेट ऑफ केरला। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये एक केरला के एग्जाम्पल से समझाया गया है, ठीक है, कि वहाँ पे एक स्कूल है जो होम से ज़्यादा मच डिफरेंसेस नहीं है ना। देयर इज ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज दैट हेल्प द टीचर्स रीच स्कूल इन द रूरल एरियाज and over 60% of the teachers are women. These factors have helped the children from the poorer families, including Muslim girls, attend schools in much larger number. ठीक है, इसका मतलब फिर से समझना, in state of Kerala the distance between the schools and the home is not too much. स्कूल से लेके घर के बीच में कुछ ज़्यादा का डिफरेंसेस नहीं है, पास में ही है, ठीक है। But there is a good government buses services help teachers reach the school in the rural areas and over 60% of the teachers are women. उसमें से 60% क्या है, अब होता है ना कि जैसे लड़कियां होते हैं तो उनके बातें ज़्यादा मानते हैं बच्चे, पढ़ने के ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसमें से 60% ऐसे हैं टीचर्स जो फीमेल ओरिएंटेड है, ठीक है, जो जाते हैं और उन मुस्लिम गर्ल्स को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है। ये एक केरला के एग्जाम्पल जो स्टडी को एक अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं। अब सिंपल सी बात एग्जाम्पल समझो आप, जब हम एजुकेट होंगे तभी तो हम कुछ कमाएंगे, तभी तो हम घर की नीड पूरा करेंगे। अगर एजुकेशन हमारे पास होगा नहीं तो कैसे, पॉवर्टी तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। तो यही हमारा स्टीरियोटाइप माइंड से बनाता है, एक डर से भावना जो किस में देखी जाती है, मुस्लिम के अंदर, है ना। थैंक यू। देखो नहीं, उसके आगे क्या है देखो, एक बार आप पेज उल्टा लो, हो गया ना पेज तो, है ना। उसका नेगेटिव प्रेजुडिस देखो अब क्या होता है। मैं अभी बोला था ना आपको थोड़ा टाइम पहले कि प्रेजुडिस नेगेटिव क्या होती है। उसमें क्या, सम पीपल प्रेजुडिस सम अबाउट अदर सो स्ट्रॉन्ग दैट इज हर्ट अदर्स। इसका मतलब क्या होता है कि समटाइम्स प्रेजुडिस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग इट्स हर्ट्स अदर्स। मतलब हर्ट्स मतलब क्या होता है, दुखी पहुंचाना। कुछ इंसान का ऐसा डिसीजन होता है कभी कभी जो किसी इंसान को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव प्रेजुडिस बोलते हैं, ठीक है। होता है ना, सोसाइटी में भी होता होगा, दोस्त में भी होता होगा, कभी कभी ऐसे बातें बोल जाते होंगे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करते होंगे इंसानों को, क्या इससे कभी आप लाइफ में बात ही नहीं करना मुझे, है ना। वो नेगेटिव एक तरह से है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, फिक्सिंग पीपल इनटू द वन इमेज क्रिएट एन स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप मतलब क्या होता है कि आप किसी इंसान को एक इमेज में फिक्स कर देना कि यार ये इंसान बदमाश है, ये इंसान पढ़ने वाला नहीं है, ये इंसान इस तरह का इंसान है, या कुछ गलत काम करता है। मतलब अपने आप को उसको फिट कर लेना। उसके अलावा आपको अगर मान के चलो 4 दोस्त आके भी समझा दे कि ये ऐसा नहीं है, ये तुम गलत सोच रहे हो या तुम्हारे साथ गलत परसेप्शन है, पर फिर भी आप क्या बोलो, नहीं हम सोच लिए गलत है, ये चोर है, या इनसे बात नहीं करना, तो हमने सोच लिया। इसको हम स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल बोलते हैं, ठीक है। जो एक बार नेगेटिव सोच लेना मतलब सोच लेना, ठीक है। आगे जो क्या लिखा, स्टीरियोटाइप स्टॉप पीपल फ्रॉम द लुकिंग टू ईच पर्सन एज यूनिक इंडिविजुअल्स विच हिज और हर ऑन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसका मतलब ये होता है कि वो अपने आप को किसी और दूसरे से अलग देखता है, ठीक है। स्टूडेंट मतलब हमारा अब जो एक कॉमन थॉट्स होता है ना, उससे कहीं नहीं वो अलग होता है, ठीक है। उसके सोचने का तरीका,
बोलने के तरीका उन हमारे जो कॉमन पीपल होते हैं उनसे अलग होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट, है ना। कभी कभी वो इतना हार्म कर देते हैं जो सबको प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है उससे। अब स्टीरियोटाइप है, गलत करेगा तो हम आएगा ही ना, क्योंकि उसको पक्का पता है जो नेगेटिव सोचता है तो कुछ न कुछ गलत करना ही पड़ेगा। उससे क्या होता है, इंसानों को या लोगों के बीच में उस पर इफेक्ट आते हैं उन चीज़ों पर। घर में भी देखते होंगे, दोस्तों भी देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, बाहर में भी कोई इंसान ऐसा रूड होता है कि जिसके आपको लगेगा यार कैसे माइंड सेट रखता है, ऐसे कैसे बोल दिया ऐसे, है ना। क्योंकि उसकी वो माइंड सेट ही वैसा ही है, ठीक है, जिससे इंसानों को उससे दुखी हो जाते हैं। कभी दुकान में भी जाते होंगे ना, जो कभी कभी कोई दुकान वाला बहुत अच्छे से ट्रीट करके बैठाता होगा, पानी पिलाता होगा, कोई दुकान वाला जो रूड बिहेव करता होगा, जो उनकी बात बोलने का तरीका नहीं होगा, तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ पर सामान थोड़ी लेते हो, उठ के चले ही जाते हो ना वहाँ से कि नहीं यहाँ से नहीं लेना मुझे सामान, क्योंकि उसका वो बोलने का तरीका, जो बात करने का तरीका था वो गलत था उसका, ठीक है। चलो अब देखो क्या पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है, दोनों में, इक्वालिटी मतलब एकता, है ना। इनइक्वालिटी मतलब दूसरे में अलग क्या है, दूसरे के एक दूसरे में, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। हाँ, भेदभाव मतलब क्या होता है कि कास्ट में भेदभाव करना, हर चीज़ में भेदभाव करना। तो इसके बारे में इस पॉइंट पर पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा क्या, डाइवर्सिटी में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा, डिस्क्रिमिनेशन में आप उसका प्रीजुडिस भी पढ़ा कि कैसे कैसे बात होते हैं। अब पढ़ेंगे हम कास्ट के बेसिस पे कि कैसे हमारे कास्ट में कैसे इश्यू होते हैं, ठीक है। चलो आप पढ़ते हैं। रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझ गए ना आप, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि इट्स हैपन व्हेन द पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। देखो ये भी कहीं ना कहीं लिंक है प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप के माइंडसेट पे। डिस्क्रिमिनेशन भी वही होती है। भेदभाव कौन होता है, हम ही लोग करते हैं ना, माइंडसेट वाला जो होते हैं वो स्टीरियोटाइप पे भी तो करते हैं भेदभाव, समझ रहे हो ना आप। जो निगेटिव सोचेगा, जो गलत सोचेगा, वो तो स्टीरियोटाइप ही होता है, वही तो भेदभाव कर सकता है। कुछ ऐसे भी जनरल्स होते होंगे जो दलित फैमिली को परेशान नहीं करता होगा, और कुछ ऐसे माइंडसेट वाले होंगे जो उनको बहुत परेशान करता होगा, तो एक तरह का स्टीरियोटाइप ही तो हो गया माइंडसेट, नेगेटिव माइंडसेट तो हो गया कि हम ऐसे करेंगे, हम इनको सब परेशान करेंगे ही करेंगे। तो वही बताया गया कि पहला है कि डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर, इसको अंडरलाइन कर लेना, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप के इंसान होते हैं, ठीक है, समझ गया इस मान के मिलना। सेकंड पॉइंट क्या लिखो, इनफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी। इनफीरियरिटी मतलब क्या होता है, डर, डर का माहौल, ठीक है। क्यों होता है, देखो देखो इसमें क्या लिखा है, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, फॉलो ए पार्टिकुलर रिलीजन, लिव इन ए स्पेसिफिक रीजन, may be discriminated against as their customs or practices may be seen as a inferior। मतलब ग्रुप्स ऑफ पीपल कुछ ऐसे होते हैं जो सर्टेन लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, उनके सर्टेन रिलीजन होते हैं, स्पेसिफिक अपना चीज़ें होती है, ठीक है, उसको लेकर के क्या होता है, उन चीज़ों से अपना अलग बिहेव कर लेते हैं, अपना से अलग ही हो जाते हैं उन चीज़ों से, कि जिससे हमें उनसे दिक्कत ना हो उन चीज़ों से। क्योंकि अच्छा कुछ ऐसे देखते होंगे ना कि जंगल में रहना पसंद करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच से अलग होना पसंद करते हैं, जो जैसे छोटे दलित होते हैं। इनफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है, उनको डर होता है कि मैं इन समाज के बीच में रहा तो ये मुझे मार देंगे, है ना, या मुझे ये हनन करेंगे, मेरी ज़मीन छीन लेंगे। वो क्या करते हैं, समाज से ही अलग हो जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं, अपने ट्रेडिशन फॉलो करने लगते हैं, अपने कस्टम्स या कल्चर फॉलो करते हो। वही इनमें बताया गया है, उनको इतनी डर होती है जो सोसाइटी से अलग होकर कहीं और चले जाते हैं, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट, कहीं दिक्कत यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, लास्ट वाला, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उसमें क्या बोलता है, दिस डिफरेंसेस इज नॉट फ्रॉम द डाइवर्सिटी बट ऑल्सो इनइक्वालिटी। अच्छा इनइक्वालिटी कैसे नहीं होगा, आपका सैलरी मान के चलो 1 लाख रुपया है, मेरी सैलरी 10,000 रुपया है, तो इनइक्वालिटी दोनों के बीच में हो गया ना, दोनों में समानता थोड़ी है, एकता थोड़ी हुआ। अगर मान के चलो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अगर आपके घर में पापा 1 लाख रुपया कमाते हैं और फिर आपके बगल वाले पापा का दोस्त 10,000 रुपया कमा करके आता है, तो कभी एक समानता हो सकता है, माइंडसेट कभी एक बैठ सकता है, नहीं बैठेगा ना, दोनों में तो अलग तो हो जाएगा ना। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी तो हो जाता है, सोशल हो सकता है, तो इकोनॉमिक भी तो हो सकता है। आप कभी उनसे, आप जैसे कोई होता है जो लेबर क्लास होता है, जो कोई होता है जो साफ करता है, कोई होता है जो नाला कचरा साफ करता है, कोई होता है दुकान में बिजनेस करता है, इनकी सैलरी कोई एक जैसा तो हो नहीं सकता, सबके ऊपर नीचे होंगे। इनमें भी क्या हुआ, इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, समझ रहे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनमें भी तो डिफरेंसेस हुआ, दोनों के बीच में कास्ट है ना, इसमें कास्ट नहीं है। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस डिफरेंसेस इज नॉट फ्रॉम द डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी नहीं है बट इज द इनइक्वालिटी है हमारा, ठीक है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो अपने 2 टाइम के खाना सही से खा पाएँ, कपड़े पहन सके या कपड़े पहना सके, ठीक है, उनकी इतनी इनइक्वालिटी हो जाती है एज ए पैसों को लेकर के, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब समझ रहे हो ना, उसका एग्जाम्पल उदाहरण जो दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, जो किन किन चीज़ में अलग है, कैसे कैसे भाषा में क्या, कौन कौन सा, जैसे तमिल भाषा हो गया, बंगाली भाषा हो गया, है ना,
ऐसे है। ये सब सारा अब लिखो, इतना लिखिए सारे। चलो बताओ। हाँ क्या, फिर से बोलना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आराम से, क्यों नहीं। जैसे आज आप यहाँ पे हो, ठीक है, हमारी भाषा अलग है, ठीक है, राजस्थान की कुछ भाषा अलग होगी, फिर मैं बोला ना आपको कि अगर दिल्ली चले जाओगे, किसी और स्टेट में चले जाओगे, तो वहाँ के बोलने का तरीका अलग होगी, वहाँ का फूडिंग अलग होगा। डाइवर्सिटी मतलब ये है ना कि हमारा जो डिफरेंट रीजन्स वैरायटी है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। यहाँ का आपके पहनावा अलग होंगे, यहाँ के डांस फॉर्म अलग होंगे, ठीक है, और दूसरे स्टेट के अलग होंगे, है ना। तो इन दोनों के इशू यही तो होते हैं। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि हम हर एक चीज़ में अलग, कि आप लैंग्वेज, फूडिंग, क्लॉथिंग, है ना, हर चीज़ में जो अलग दिखे उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। जब हम कर्नाटका जाते हैं, जब साउथ में जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फिर कन्नड़ बोलना पड़ता है, तेलुगु बोलना पड़ता है। तब हिंदी बेल्ट में आते हैं ऐसे नॉर्थ में, तो फिर हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। फिर बंगाल में बंगाली बोला जाता है। तो ये क्या डाइवर्सिटी हुआ ना एक दूसरे से, है ना। समझ रहे हो आप कुछ, है ना। आप धीरे धीरे समझोगे, उसमें कोई लोड नहीं है अभी, है ना। आपको समझ में आएगा चीज़ें चीज़ें क्या होती है, क्योंकि पॉलिटी क्या है, कल आते तो और अच्छे समझ में आता है, इसलिए बोलते हैं गैप नहीं करना होता है ना। बट कोई नहीं, ये सब नॉर्मली भी चल रहा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं सब्जेक्ट चल रहा है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब नोट कर लिया आपने, ठीक। ये लैंग्वेज हो गई, ठीक है। अब सेकंड हम क्या लिखेंगे, फूड में, है ना, ठीक है, कि फूड में भी तो अलग अलग हो सकते हैं क्या तरीका खाने का। बताओ इन दोनों में क्या क्या फूड अलग, क्या क्या खाते हैं ये सब। इडली डोसा खाते हैं, हैं। नॉर्थ में क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं ना। तो ये दोनों अलग हुआ ना दोनों के बीच में, ठीक है। दाल ले लो, सब्जी ले लो। मेरी बोलते हैं टेंशन। अच्छा जी। समझ में आ रहा है ये चीजें। डाइवर्सिटी मतलब समझे ना आप क्या, कि पहनावा जो हमारा भाषा है, जो हमारा खाने का है, जो हमारा पहनने का है,
एक हर स्टेट में डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है। हम नॉर्थ इंडियन है तो हम सलवार कमीज या कुर्ता पैजामा पहनते हैं, और जैसे हम साउथ की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर मुझे क्या मिलता है, लुंगी साड़ी ऐसे, है ना। तो दोनों में डाइवर्सिटी मतलब अलग हुआ ना, दोनों दोनों एक दूसरे से अलग हुए ना। जैसे फूडिंग में साउथ इंडियन क्या खाते हैं, मोस्टली क्या खाते हैं, उनके हमेशा इडली डोसा खाते हैं। हमारा क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, रोटी दाल सब्जी, जो हमारा जो मेन है हम ये खाते हैं। लैंग्वेज में जैसे हम इंडिया में नॉर्थ साइड आ जाते हैं तो हिंदी बेल्ट आता है, जैसे बोलते हैं हम हिंदी बातें करते हैं। अब तमिल साइड चले जाओ तमिल बोलते हैं, बंगाल साइड चले जाओ बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा से चले जाओ तो उड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्टेट में डाइवर्सिटी हुआ कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, जैसे हम कल पढ़े थे ना कि इंडिया ये डाइवर्स कंट्री है ना, कि जिसमें टू मैनी लैंग्वेजेस, फूड एंड क्लॉथ सब हमें यूज किया जाते हैं और बोले जाते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट डाउन कर लिया सारे। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लग रहा ना। चलो ठीक है, अब इसमें लिखते हैं एक बार थोड़ा सा लिखो, फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी, है ना। फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी मतलब होता है कि आपको मैं कल बताया था कि ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या होता है ना। ज्योग्राफी कैसे लद्दाख में कैसे हमारा, है ना, क्योंकि हर रीजन होता है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर डाइवर्सिटी है तो अगर लद्दाख हमारा स्टेट है, ठीक है, तो लद्दाख में क्या होता है, हमारा खान पीन वहाँ का अलग होगा। जैसे राजस्थान है हमारा, यहाँ ना समझ में आएगा उसे ना समझिए, क्लास में है कि बाकी है आपका तो वीडियो में रहते हैं। हाँ, तो सर देखिए,